Hello, my name is Sanvi Trivedi. I am student of Sant Shiromani Ravidas Global Skill Park. Currently, I am pursuing a course in Advanced Electrical Technology. So, I am one of the fortunate students who have visited the Singapore and हम लोगों को यह इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है। वहाँ से काफ़ी कुछ लर्निंग्स रही हैं हमारी। उसमें से सबसे पहली लर्निंग मेरी ये रही है बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कि आपको कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। क्योंकि जैसे कि हमारा कोर्स था रोबोटिक्स का वहाँ, तो वहाँ पहले अगर बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बात करूँ तो मैं कोडिंग नहीं सीखना चाह रही थी या माइक्रोबिट में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वहाँ जाके हमें जब ये सब सीखने मिला तो मुझे ये पता चला कि नॉलेज हैज़ नो थ्रेशोल्ड। आप हमेशा चीज़ें सीखते रहेंगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर एक और मेन चीज़ थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी सीखने में, वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी हमने जाकर सीखा, वहाँ पे मरीना बराज है, जहाँ पे उन्होंने पूरे एक बे को कन्वर्ट किया है फ्रेश वाटर रिजर्वायर में। इट इज़ अ मल्टी फंक्शनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप लोग 4 इंटरनेशनल टैप्स के बारे में सीखते हैं। वहाँ पर एक सिंगापुर वाटर मैनेजमेंट गैलरी है पूरी, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती है। एंड जो रूफ रहती है वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स की वो कवर्ड रहती है नेचुरल ग्रास से, ताकि वहाँ नेचुरल कूलिंग बनी रहे। तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे लिए जो टेक्निकल पार्ट था वो काफ़ी कुछ नया था, हम लोगों ने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी। मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए जीएसपी फैमिली का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। My name is Varchaswini Pathik and I'm from Advanced Mechatronics, and recently I visited Singapore with my team and teachers. So basically I want to talk about technology they are using. तो सिंगापुर में basically जब हम classes हमने जो attend की हैं they all are about robotics. रोबोटिक्स में भी स्पेसिफिकली हमने कोबोट्स पे काम किया एंड उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की उन पर। साथ ही हमने स्पाइडर रोबोट्स एंड आर्टिकुलेटेड रोबोट्स को भी समझा और उनकी प्रोग्रामिंग की सॉफ्टवेयर एज वेल एज हैंड्स ऑन लर्निंग में। सो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 4.0 से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है वहाँ पर। वहाँ की लैब्स में रिसर्च एंड पेटेंट वर्क चल रहे हैं जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की मैंने एक चीज़ देखी एक इंस्टीट्यूट के तौर पर। साथ ही जो सिंगापुर में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें ऑटोमेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। हम लोग ने HMGIC का एक टूर किया था, हुंडई असेंबली यूनिट है वहाँ पर। एंड वहाँ पर मैंने देखा कि ऑटोनोमस लेवल 4 ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली एक कार में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। सो दैट वाज अमेजिंग कि ऑटोनोमस में वो लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनका SMRT जो पूरा सिस्टम है, मेट्रो सिस्टम, वो कंप्लीट ऑटोमेशन पे वर्क करता है और उसमें कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम है, अदरवाइज है नहीं। सो ऑटोमेशन से रिलेटेड उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। होम ऑटोमेशन से रिलेटेड मैंने वहाँ पर अपने टीचर से समझा और सीखा कि वहाँ पर जो होम रहता है उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। इवन जब आप एक होम के अंदर एंटर करते हैं वहाँ से लेकर टीवी ऑन होना, गीजर ऑन होना, लाइट्स ऑन एंड ऑफ होना, सब कुछ ऑटोमेटिक है, IoT से कनेक्टेड है। तो ये सब कुछ फ़ोन से आप ऑपरेट कर सकते हैं इवन जब आप कहीं बाहर हैं तो भी। सो ये टेक्नोलॉजी लेवल बहुत ज़्यादा है उनका। इसके साथ ही उनके जो बसेज़ हैं, मेट्रोज़ हैं, उसमें ऑटोमेशन है ही। रोबोटिक्स के अलावा हमने वहाँ PLC पर भी काम किया था। तो PLC भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिलर है और उसमें मैंने अपने ट्रेनर से जो बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि सॉफ्ट PLC एंड वर्चुअल PLC तक की वहाँ पर बात की जा रही है सिंगापुर में, जो अभी इंडिया में थोड़ा-सा हम अभी थोड़ा पीछे हैं, हम हार्डवेयर पर ही हैं। सो माय एक्सपीरियंस वाज़ अमेजिंग एंड लर्निंग वाज़ अमेजिंग। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। अपॉर्च्युनिटी मिली है मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से सिंगापुर जाकर एक्सप्लोर करने की और कुछ नया लर्न करने के लिए, उसके लिए मैं थैंकफुल। नमस्ते, मेरा नाम अंशु राय है। मैं संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की छात्रा हूँ। मैं जीएसपी से अपना एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ। मैं अपना सिंगापुर का जो ट्रिप है उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं सिंगापुर के कल्चर के बारे में आपको बताऊँ तो वहाँ पे मतलब मल्टीपल कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, चाइनीज़ और तमिल और बहुत सारी कम्युनिटियाँ साथ में रहती हैं। इनकी अपनी-अपनी लैंग्वेज है जो यहाँ पे अपने मतलब लोकल लेवल पे यूज़ करते हैं। वहाँ वहाँ के लोगों में क्लीननेस, एक डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, अपने आप में लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। अपने आप को मेंटेन करना, अपने अपनी हेल्थ पे, अपनी स्किन केयर पे। अ, मैं वहाँ के कल्चर के बारे में और बताना चाहूँगी। वहाँ पे मरलायन हो गया, मरीना अबराज हो गया,
गार्डन बाय द बे, मरीना बे सैंड्स विजिट किया। एजुकेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ की लैब्स बहुत एडवांस है, वहाँ पे लोग रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं। सिंगापुर के जो हमारा आईटी कॉलेज था जहाँ पे हम लोग रुके थे, जहाँ पे हमने अपना एजुकेशनल टूर किया था, वहाँ पे हमने एडवांस क्लासरूम, लैब्स, एडवांस लैब थे जो वहाँ पे हमने देखे। टीचर्स के जो वहाँ के जो ट्रेनर्स थे, हमने वहाँ की उनकी रिसर्च लैब देखी, वो क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं। ट्रिप से ये सीखा कि टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, लोगों से बात करना, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, अ, ये मैंने अपने स्टूल से सीखा है। तो मैं अपनी इस ट्रिप के लिए ग्लोबल स्किल पार्क को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं वहाँ तक पहुँची। नमस्कार, मैं दीपांशु बागरी, एसएसआर जीएसपी का मैकेट्रॉनिक्स 2025 का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष सिंगापुर की विज़िट का जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किए, जैसे कि मैंने माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रोबिट की सहायता से रोबोकार ऑपरेट करी और मैंने पीएलसी में सिमुलेशन का यूज़ करके मैंने न्यूमेटिक्स के बारे में जानकारी हासिल करी। इसके साथ-साथ मैं आपको हमारे कैंपस की जानकारी देना चाहूँगा। हमारे हॉस्टल में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि स्विमिंग पूल और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे उपलब्ध थी और इसके लिए मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनने हमें ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करी, जिससे कि हम हमारे स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा सिंगापुर के बारे में, जो हमने वहाँ पर विज़िट्स की, जैसे कि हम सेंटोसा आइलैंड गए और काफ़ी सारी हमने विज़िट्स भी करी। उसके लिए मैं वहाँ के फैकल्टीज़ और वहाँ की गाइडेंस और वहाँ के लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम सैमुअल सिंह है और मैं ग्लोबल स्किल पार्क में ईपीसी ब्रांच में स्टडी कर रहा हूँ एडवांस इलेक्ट्रिकल। सो अभी फाइनली हम लोग सिंगापुर ट्रिप से लौटे हैं। तो हम 17 को सिंगापुर गए थे एंड वहाँ पर जो ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड करी गई वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। मैं गिरीश शर्मा सर और मध्य प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करी। वहाँ पर जाके हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और वहाँ के कल्चर को से भी हमने काफ़ी चीज़ें जानी। वहाँ पर हमने विज़िट किया था हुंडई विज़िट। वहाँ पर हमें जाके पता लगा कि सिंगापुर हमारे कंट्री के कंपैरिज़न में काफ़ी छोटा है, तो उनके पास काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं। वो उस लिमिटेड रिसोर्सेज़ से कैसे ओवरकम कर रहे हैं, वो कैसे अपने जो उनके यहाँ नहीं है उसको भी वो बना कर रहे हैं। जैसे उनके पास ज़मीन कम है तो वो खेती वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो वो हाइड्रोपोनिक्स से जो एक डिजिटल टेक्नीक है ग्रो करने की, वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जी वगैरह, प्लांट्स वगैरह वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो भी हमने वहाँ पर जाके सीखा। एंड जो ट्रेनिंग वगैरह हमें प्रोवाइड करी गई रोबोटिक्स से रिलेटेड, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ और वहाँ पे मैंने रोबोटिक्स पे भी जाना, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। तो वो मेरी आगे की अगर मैं जॉब के लिए ट्राई करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे इस इंस्टीट्यूट जीएसपी का और गिरीश शर्मा सर का,